नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिपल डी न्यूज़। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। जैसा कि कल रात से धारा 144 उत्तर पूर्वी दिल्ली में लग चुकी है, वहीं लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के काफ़ी सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ये भी मांग है कि जो उनके बच्चे हैं जो आने वाले, उनको सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी में भी उनको कोटा देना चाहिए। उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ऐसे तो ये है कि मिडिल क्लास को भी सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए, है ना। अब जो जर्नल क्लास है, क्या उसने क्या गुनाह कर दिया है कि सारी सुविधाएं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही दिए जा रही हैं, है ना। हमारा बच्चा अगर 95% लेके आए तो उसको एडमिशन ना मिले, अगर कोई दूसरी कैटेगरी का अगर ले आए उसको 65 पे भी एडमिशन मिल जाए, तो ये तो देखो एक अनफेयर है ना। हाँ ठीक है, उनको जो चीज़ उनके हक में है वो उनको देनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरीज गवर्नमेंट जॉब या अदर्स, हमें ये बेनिफिट हो हमें वो बेनिफिट हो, तो नॉर्मल जो एक टैक्स पेयर है वो भी तो कुछ आशा रखता है। अभी जो 24 का चुनाव होगा उस पर आप प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखें? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने जितना देश के लिए किया है, उन्होंने देश को जहाँ स्टैंड किया है, उन्होंने जो भी अपनी योजनाएं अभी तक लेके आए हैं, कोरोना काल में जैसा उस टाइम एटमॉस्फेयर था, उस टाइम जैसे उन्होंने सब कुछ सही से मैनेज करके सब कुछ देश को सुरक्षित रखा है, तो सुरक्षित हाथों में देश सबसे अच्छा है, सबसे पहले देश है, बाकी सारी चीज़ें बाद में है। आपको नहीं लगता ये सब राजनीति है कि जब चुनाव आते हैं तभी वो उनकी योजनाएं चलने लगती हैं या तभी वो सारे काम करते हैं? ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इसी राजनीति ने देश को जो है हर वक्त कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी हर्ट होता है ना, इंटरनेशनली भी एक इमेज डाउन होती है। तो ये चीज़ तो राजनीति है, लेकिन यही है, हिंदुस्तान के अंदर ही कर सकते हो आप, किसी अदर कंट्रीज़ में इस तरीके का प्रोटेक्शन करके दिखा दो। अच्छा, अभी जो भारत रत्न मिले हैं अभी चौधरी चरण सिंह को मिला है, इसके पीछे आपको किसी राजनीति का खेल नहीं लगता है कि पहले तो दिया नहीं गया था और अब जब जैसे ही चुनाव आए वैसे ही उनका नाम लगा दिया? देखिए, राजनीति का खेल तो इस तरीके से लगता है और नहीं लगता वो मैं आपको बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी को जो अभी भारत रत्न दिया गया है, इससे पहले की भी गवर्नमेंट थी जो उनके गठबंधन में थे, जो मुलायम सिंह का जो सुपुत्र जो उनका अखिलेश यादव है, उनकी भी सरकारें रही हैं, वो केंद्र में पार्टनर रहे हैं। वो जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी वो भारत रत्न दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ना, उन्होंने नहीं किया। अब जिसने किया है तो उसको ये कह दो कि ये तो भाई क्योंकि चुनाव आए हैं इसकी वजह से कर रहे हैं। एक्चुअली में फिर आप चाहते क्या हो? आपको तो अगर कुछ अच्छा दिखे तो भी इफ एंड बट है, और ना हो तो भी इफ एंड बट है। तो अच्छा हो जाए तो भी बुरा, बुरा हो जाए तो है ही बुरा। तो उन्होंने दे दिया तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो वो तो गलत है, गलत है ना। क्योंकि अगर उन्होंने दिया है तो अच्छा करके ही दिया ना। किसान नेता थे, बड़े नेता थे, बहुत कुछ करा, तो इसीलिए उन्हें भारत रत्न अगर दे दिया, तो अगर अखिलेश यादव या कांग्रेस या कोई अदर पार्टी अगर इस पर यह कहती है कि जी चुनाव करके दे दिया, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनकी गवर्नमेंट्स नहीं रही, उनके भी राज रहे हैं, 10-10 साल रही है गवर्नमेंट। अभी पीछे से 2009 में 2004 में कांग्रेस की सरकार रही है, तो उस टाइम मिल सकता था उनको, तब भी तो उनकी डिमांड तो पुरानी थी ना। वो किसान नेता तो पुराने हैं ना, वो आज से तो है नहीं। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के ज़माने के हैं ना, तो फिर अगर उन्हें तब नहीं कांग्रेस से अगर सम्मानित कर पाई, आज बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया, तो इसका मतलब फिर क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने गलत कर? बॉर्डर सील है और जगह जगह पुलिस तैनात है, उसी सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वैसे ट्रैफिक का सामना तो ऑर्डिनरी डेज में भी इतना ही ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक कोई ऐसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि बॉर्डर का जो ट्रैफिक है बॉर्डर के आउटर साइड ही रहता है और आउटर साइड से ही निकलता है। अंदर तो वैसे भी एंट्री एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बिटवीन ही आता है ना, उसके बात तो आता नहीं है। हाँ, बॉर्डर पे जो है प्रोटेक्शन उनका, उसकी वजह से जो परेशानी हो रही होगी, सो वो बॉर्डर पे ही हो रही है, अदरवाइज वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे अंदर तो सब कुछ ठीक अच्छा, है। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? पॉलिटिकल है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये तो बस ये है कि अभी आगे इलेक्शन है तो इस करके जो सब कुछ पॉलिटिकल है, ये तो जो है सब कुछ पहले से प्री प्लान है, ऐसा कुछ नहीं है उससे पहले। आपको क्या लगता है कि किसकी तरफ से ये प्री प्लान है? ऑब्वियसली या तो कांग्रेस या फिर जो इनका इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें जैसे आम आदमी पार्टी है, इनका सबका प्री प्लान है। बाकी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से तो सब कुछ कर ही गया है किसानों के लिए। हर वक्त कभी
कभी कुछ माफ़ करा गया, उनकी सारी बातें मानी गई हैं। आफ्टर ऑल सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट किसान को, मजदूर को, गरीब को, हर तबके को, है ना। लेकिन उसके अच्छा, जो किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ है क्या? मुझे नहीं लगता जायज़ है। एमएसपी पे वो कह रहे हैं, एमएसपी पे भी वो एग्री हैं, गवर्नमेंट एग्री है, गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए हाँ कर रही है, लेकिन बस वो है कि उन्हें पॉलिटिकली जो है इस टाइम गेन नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या है, ये सब पहले से प्री प्लान है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन करके इनको क्या करना है, इनको सिर्फ इस तरीके से क्रिएट करना है कि जिससे इन्हें चुनाव में फ़ायदा हो। इसी के साथ ही अब हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं और वो बताएंगे उन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही हो रही है कि नोएडा से जो लोग आ रहे हैं वहाँ सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है, मुश्किल तो हो ही रही है, पॉल्यूशन भी हो ही रहा है। और पर इसका हम प्लस और माइनस दोनों पॉइंट कर सकते हैं ना, ये नहीं कह सकते ना कि किसान आंदोलन से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है ना। क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा यही हो रहा है कि जो अपने मुद्दे पे अगर अटके हुए हैं, अगर वो हैं तो वो सही है ना, अपना राइट है उनका। अच्छा, जो उनके जो मुद्दे हैं क्या वो जायज़ है? हाँ बिल्कुल जायज़ है। किसान नहीं करेंगे तो कैसे होगा, सारा किसानों से ही सब कुछ चल रहा है ना। अच्छा, किसानों की ये भी मांग है कि उनको सरकारी योजनाओं में मुनाफा मिलना चाहिए, उनको कोटा मिलना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, उनके जो बच्चे हैं। ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं बोला जा रहा, हम लोग भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे तो कोई भी किसानों की डिमांड नहीं होती। अपनी ज़मीनों पे वो ज़रूर बोलते हैं, अगर वो वहाँ पे कुछ सरकारी कुछ बन रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कि वो लोग फिर बोले कि इसका कुछ करो। अच्छा, जो आंदोलन कर रहे हैं लोगों का ये भी कहना है कि ये सब किसान नहीं है, ये एक बहुत बड़े कारोबारी हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है। कारोबारी तो लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते ना बोलने में। राम मंदिर बना तो उसमें छोड़ा, मोदी को भी छोड़ा किसी ने बोलने में, तो बोलने को तो कोई भी नहीं छोड़ता। किसान नहीं होगा तो अनाज कहाँ से आएगा, खाओगे कहाँ से, क्या करोगे। तो किसानों को तो मेरे को लगता है जायज़ है, वो बिल्कुल नाजायज़ नहीं है। मैं खुद भी उत्तराखंड से हूँ, कुमाऊँ से हूँ, तो मेरे को मालूम है वहाँ का। वहाँ पे भी अगर एक जगह पे अगर हम बोलते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ पे ज़मीनें, तो अगर उनकी अगर मांग होगी कि यहाँ पे आप सरकारी नौकरी दो या कुछ दो, तो वो तो बोलेंगे ना अपनी ज़मीन के लिए, खाली तो नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है, लोगों को आने जाने की दिक्कतें हो रही हैं। वहीं 15 डिस्ट्रिक्ट सील कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और बसों को आने जाने में दिक्कत हो रही है।